आज की इस वीडियो में हम आपको सरल हरियाणा के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र या डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले सरल हरियाणा के पोर्टल पर आ जाना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके। उसके बाद आप अप्लाई फॉर सर्विस में आएंगे, लेफ्ट साइड में व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे आएंगे। राइट साइड में आप सर्च बार में सर्च करेंगे NAC। इसके बाद सर्विस नेम आ जाता है। इसके द्वारा आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मेरे वाले केस में मैं जिस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहता हूं, वो पर्सन अपनी फैमिली आईडी में अकेला पर्सन था, सिंगल पर्सन। अब मैं उसका डेथ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकता हूं? ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि जो बंदा अभी डेथ है और वो अकेला फैमिली आईडी में था, अब मैं उसको एप्लीकेंट नहीं बना सकता। ऐसे केस में आपको उसके रिलेटिव की जो फैमिली आईडी होती है, उसका बेटा हो सकता है या कोई उसका रिश्तेदार हो सकता है, उसका पड़ोसी हो सकता है, भाई हो सकता है, उसकी फैमिली आईडी के द्वारा आपको ये एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी, तभी आप उसका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। आप वाले केस में ऐसा हो सकता है, या आप वाले केस में हो सकता है कि 4 या 5 मेंबर हो और उसमें से किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हो गई हो और आप उसमें से उसके बेटे या उसके पोते या उसके किसी भी फैमिली मेंबर को आप उसका एप्लीकेंट बना सकते हो। जैसे मेरे वाले केस में ये सिंगल बंदा था और इसका मैं डेथ सर्टिफिकेट नहीं अप्लाई कर सकता, मतलब इसको मैं, जो बंदा डेड है उसको मैं एप्लीकेंट नहीं बना सकता। तो आपने ऐसे वाले केस में क्या करना है, उसके किसी भी फैमिली मेंबर की फैमिली आईडी लेनी है और उसमें से किसी को भी एप्लीकेंट बना लेना है। या आप वाले केस में ऐसा हो सकता है कि कोई अदर स्टेट का है और वो हरियाणा में उसकी डेथ हुई है, उसकी यहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार है, फ्रेंड है या रिलेशन में है और उसके पास यहाँ पर रहता है या फिर उसकी यहाँ पर डेथ हो गई है, तो आपको, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट जो है वो हरियाणा के द्वारा ही बनाया जाएगा, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो रहता था। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, उसके किसी भी रिलेटिव की फैमिली आईडी लेनी है, या फिर आपको नीचे वाला ऑप्शन जो होता है आई फॉरगेट फैमिली आईडी या डू नॉट हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे आप। दो ऑप्शन नीचे ओपन होते हैं, स्टे इन हरियाणा, मतलब आप स्टे हरियाणा में रहते हो या नहीं। तो आप यस, अगर आप नो करते हो तो आप फिर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो अदर पर्सन की डेथ होती है वो आप इसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से पर्सन जो हैं वो हरियाणा में काम करते हैं दूसरे स्टेट के, तो आप यहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मेरे वाले केस में जो पर्सन है वो हरियाणा का ही है, गांव का है, और उसका मैं डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहता हूं। तो हम यहाँ पर आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे, मतलब दोनों की फैमिली आईडी अलग अलग थी, तो हम यहाँ पर इसके बेटे की फैमिली आईडी एंटर करेंगे जो अलग थी। हैच फैमिली डाटा पर क्लिक करेंगे और नीचे एप्लीकेंट डिटेल्स ओपन हो जाती है। अब आप इसमें से अपने अनुसार या एप्लीकेंट के अनुसार किसी को भी एप्लीकेंट बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर शकूर मोहम्मद को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और सेंड OTP करेंगे। वो OTP आप यहाँ पर एंटर करेंगे और वेरीफाई OTP करेंगे। इसके बाद डिटेल्स ओपन हो जाती है। इवेंट डिटेल्स, यहाँ पर आपको जिस पर्सन की डेथ हुई है उसकी डिटेल्स देनी है। जैसे हम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर डेथ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट लैंग्वेज ऑफ सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में चाहते हैं या फिर ओनली हिंदी में चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बिलिंगुअल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप डेथ ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ। अगर आपको एक्चुअल डेट पता है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं पता है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पर NA कर सकते हो। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको नहीं पता है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगर आपको पता है
तो आप यहाँ पर सेम डेट एंटर कर सकते हो, जो डेथ डेट है वही आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। नीचे आएंगे आप सर्च डाटा 2021, 2022 और 2023 ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। मतलब जो ये सर्विस है नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जो डेट हमने यहाँ पर डाली है उससे, जो मंथ डाला है, जो ईयर डाला है, उससे 1 साल पहले और 1 साल बाद का रिकॉर्ड चेक किया जाता है जब भी हम डेथ सर्टिफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र इस पोर्टल के द्वारा अप्लाई करते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रिलेटेड टू ईयर, नीचे दिया है प्लेस ऑफ अकरेंस, मतलब जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है, घर पर हुई है या इंस्टीट्यूट में हुई है, किसी हॉस्पिटल में हुई है या नॉर्मल डेथ हुई है घर पर है, तो हम यहाँ पर डोमिसाइल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट किस एरिया से बिलोंग करता है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो गांव लगता है या शहर लगता है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर आता है या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर आता है। जैसे मेरे वाले केस में जो एप्लीकेंट है जिस जिस गांव से बिलोंग करता है वो जो होता है नीलोखेड़ी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत आता है, तो हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को सिलेक्ट करेंगे। कुछ गांव जो होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर भी आते हैं, वो आपको एक गाँव के अनुसार अलग अलग हो सकता है। इसके बाद स्टेट बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। नेक्स्ट आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेलेक्ट करेंगे। जो भी करनाल के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं वो आप एप्लीकेंट के अनुसार सेलेक्ट करेंगे, गांव के अनुसार नीलोखेड़ी। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु जो हुई है वो कहाँ पर हुई है। जैसे हमने शुरू में ऑप्शन सेलेक्ट किया था डोमिसाइल घर पर, तो आप यहाँ पर उसके गांव का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको घर पर या डोमिसाइल नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको गांव का नाम एंटर करना है। अगर आप इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर वो हॉस्पिटल का नाम लिखना पड़ता कि जिस भी हॉस्पिटल में पर्सन की मृत्यु होती है। तो हम यहाँ पर उनके गांव का नाम एंटर करेंगे, पीपीओ बैरसाल। इसके बाद इसको आप हिंदी में टाइप करेंगे। पहले हम पूरे प्रोसेस को इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद आप गांव का नाम एंटर करेंगे जो भी है, उसमें भी हम पीपीओ बैरसाल सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, आप इसको भी हिंदी में करना है। तो आप जो भी इस पर्सन को जिसकी मृत्यु हुई है इसको कौन सा थाना लगता था वो आप एंटर करेंगे, थाना बुटाना। नेक्स्ट आप नीचे आएंगे, जिसके लिए आप सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ डेथ, नीचे नेम, जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसका नाम एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल आपको पर्सन के आधार कार्ड के अनुसार ही फिल करनी है। इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल जो भी आपके केस में हो सकता है। इसके बाद इनके फादर का नाम, इनकी मदर का नाम। इसके बाद ग्रैंडफादर नेम आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो इसे खाली भी छोड़ सकते हो। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे नजीम खान। नीचे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी है जिसका आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। अप्लीकेंट की डिटेल आपको यहाँ पर नहीं देनी है, जिसका डेथ सर्टिफिकेट आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर जिसकी मृत्यु हुई है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। लेकिन जो एप्लीकेंट का एड्रेस है वो नीचे राइट साइड में आपके सामने दिया गया है। ये दोनों एड्रेस सेम है तो इसलिए आपको लग रहा है, आप वाले केस में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर कोई पर्सन बाहर से निवास करता है, अगर आप अप्लाई करते हैं उसकी फैमिली आईडी के द्वारा किसी रिलेटिव की, नहीं तो आप नो करके भी आप उस पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए अगर आपने हिंदी इनपुट टूल इंस्टॉल किया है तो आप उसके द्वारा भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऊपर सर्च में जाएंगे गूगल में और ट्रांसलेट के माध्यम से भी कर सकते हो। जैसे मैंने हिंदी इंग्लिश इनपुट टूल इंस्टॉल किया है तो हम यहाँ से उसको हिंदी को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर आएंगे और इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर टाइप करेंगे गाँव भैरसाल, को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। उसके बाद
पर्सन का नाम एंटर करेंगे, खान मोहम्मद। इसके बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। नेक्स्ट आपको राइट साइड में ईमेल आईडी एंटर करना है। अगर एप्लीकेंट अपना ईमेल आईडी देना चाहता है तो उनका ईमेल आईडी भी दे सकते हो। अगर आप CSCVLE हैं या अटल सेवा केंद्र वाले हैं तो आप अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पर दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, नीचे आप कैप्चा एंटर करेंगे और कंप्लीट जानकारी को चेक करने के बाद जो हमने ऊपर फिल की है उसके बाद हम इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर को नोट कर लेना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको ऐसे क्यों करना है। अटैच एनेक्सर पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर जो डिटेल हमने फिल की है एक बार उसको दोबारा चेक कर लेनी है। सब कुछ ठीक है तो आप अटैच एनेक्सर कर सकते हैं। इसके बाद अटैच एनक्लोजर में आप एप्लीकेंट के अनुसार कोई भी ID प्रूफ दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करके जहाँ पर भी आधार कार्ड रखा है उसकी PDF फाइल 200 KB तक आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। लेकिन एक जरूरी बात, जब भी आप किसी पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, जिस पर्सन का आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड आपको ऊपर लगाना है और जो एप्लीकेंट है उसका आधार कार्ड आपको नीचे लगाना है PDF फाइल में। डेथ सर्टिफिकेट में मैंने ऐसे देखा है कि जो एप्लीकेंट होता है, जो डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करता है, उसका आधार कार्ड उस पर्सन की डेथ सर्टिफिकेट में आ जाता है। जो डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करते हैं वो ये नहीं देखते कि ये आधार कार्ड किसका है और हम किसका डेथ सर्टिफिकेट अभी बना रहे हैं, तो वो डायरेक्ट वहां से उठाकर आधार कार्ड नंबर उस पर्सन की डेथ सर्टिफिकेट में ऐड कर देते हैं। डेथ सर्टिफिकेट वो जब वो क्रिएट करते हैं, तो आपको ध्यान देना है जिस पर्सन का आप डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं उसका आधार कार्ड आपको PDF फाइल में ऊपर और एप्लीकेंट का आधार कार्ड आपको PDF फाइल में नीचे लगाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। डबल क्लिक करके और यहाँ पर इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद आप सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे, आप इसे मेक पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आप दोबारा मेक पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओके ओके। अपना CSC पासवर्ड एंटर करेंगे, वैलिडेट के बाद वैलिड पासवर्ड, पेमेंट सक्सेस के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चली जाती है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन होती है, जो फीस जो होती है एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन मूव टू रिवैलिडेट पेमेंट सेक्शन, मतलब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लगभग 80% से 90% यहाँ पर पूरा हो जाता है। जो ड्राफ्ट नंबर मैंने आपको बोला था पीछे वीडियो में कि आपको इस ड्राफ्ट नंबर को नोट कर लेना है, उस ड्राफ्ट नंबर की जरूरत आपको यहाँ पर पड़ेगी। इसके बाद आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आएंगे लेफ्ट साइड में और रिवैलिडेट पेमेंट थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी आपका ड्राफ्ट नंबर है वो यहाँ पर आ जाता है। अगर मेरे वाले केस में ये ज़्यादा होती और 2023 की ज़्यादा होती तो मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैंने अभी एप्लीकेशन फॉर्म कौन सी अप्लाई की है। अभी 2023 चला है तो मैं इसको आसानी से चूज कर सकता, लेकिन आप वाले केस में अगर ज़्यादा हो तो आप इसको आसानी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ड्राफ्ट नंबर है वो आपको अपनी इस एप्लीकेशन के साथ मैच करना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रिवैलिडेट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाती है। इसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाती है और आपकी इसी सर्विस पर वो डिजिटल कॉपी में आ जाती है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।